हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं फिर से क्यू कार्ड्स का पिटारा लेकर हाजिर हूँ। आज मैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्यू कार्ड्स आपके सामने एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जो कि है लव मैरिज स्टोरी। ओके, तो इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये भी क्यू कार्ड आजकल बहुत ट्रेंड में है, तो ये पूछ लिया जाता है। तो आपके माइंड में एक लव स्टोरी तो ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है, लव मैरिज की स्टोरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हु स्टोरी इज़ दिस, व्हेन एंड हाउ यू लर्नड अबाउट इट एंड हाउ डू यू फील अबाउट इट। ये सारी चीज़ें हम इसमें एक स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन देनी होती है। मैं हर वीडियो में आपको बताती रहती हूँ कि इंट्रोडक्शन कैसे देनी होती है। ओके, देख लेते हैं। वेल, देयर इज़ नो एंड टू द स्टोरीज ऑफ पीपल हु फॉल इन लव विद ईच अदर। कहते कोई अंत नहीं है, बहुत सारी स्टोरीज़ है लोगों की जो एक दूसरे से प्यार में पड़ जाते हैं। एंड ऑफन दे गेट मैरिड एज वेल, और ज़्यादातर वो शादी भी कर लेते हैं। When you get your desired life partner, you feel special। कहते जब आपको अपना पसंदीदा लाइफ पार्टनर मिल जाता है ना, तो मतलब आप बहुत ही स्पेशल फील करते हैं। And you love each other on the next level and take special care of your partner। और अपने पार्टनर की आप बड़ी ही मतलब स्पेशल केयर करते हो, आप एक प्यार के अलग ही लेवल पर पहुंच जाते हो। ओके, आई हैव हर्ड मैनी सक्सेसफुल लव स्टोरीज़। और अब आप बोल रहे हो कि मैंने मतलब बहुत सारी सक्सेसफुल स्टोरीज़ भी सुन रखी हैं। अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आपने इसमें से कितनी लाइनें आपको याद रहती हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं होता है कि आपने सारा का सारा बोलना है। अगर आपको 2 लाइनें सही लग रही है तो आप 2 लाइन्स भी इंट्रोडक्शन में बोल सकते हैं। ओके, आगे है। अब आपने मेन मुद्दे पर आना है कि वो भाई किसकी लव स्टोरी है, हुज स्टोरी इज़ दिस। तो उसका आंसर भी आपने करना है। आपको पता है ना, ये की पॉइंट्स आपसे पूछे जाते हैं और आपके पास 1 मिनट होता है बोलने के लिए, और आपको टाइम भी थोड़ा दिया जाता है ताकि आप इसके की पॉइंट्स लिख सको। ओके, अगर आपके माइंड में आइडियाज़ रहेंगे तो आप फटाफट की पॉइंट्स लिख सकते हो एंड देन फिर उस क्यू कार्ड के ऊपर बोल सकते हो। अब देखिए, आई नो मैनी हु गोट मैरिड विद देयर फर्स्ट लव। मतलब मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अपने फर्स्ट लव से मतलब जो पहला प्यार है उससे शादी की है। बट हियर आई वुड टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट माई कज़िन प्रिंस हु मेट अ गर्ल वाइल स्टडिंग एट अ कॉलेज। ठीक है, तो ये कॉलेज लव स्टोरी है, आपके कज़िन की लव स्टोरी है, ये भी आपने बता दिया। एंड लेटर दे फॉल इन लव एंड गॉट मैरिड। तो अभी आप एक भाई कॉलेज लव स्टोरी के बारे में बताने जा रहे हो, जो कि आपका कज़िन है, ठीक है। एक लड़की से उसको पढ़ते टाइम प्यार हो गया। अब इस चीज़ को आप आगे एक्सप्लेन कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। आई हैव बीन वेरी क्लोज to both of them as we were studying together in college. They met each other on the first day of college, and in the first lecture they saw each other and introduced each other by their names. They became friends on the first day of college। तो इस तरीके से मतलब वो फ्रेंड बने पहले दिन, ठीक है। तो सारा आपने बता दिया। फर्स्ट डे वो कैसे मिले हैं, एक लेक्चर के दौरान मिले हैं, उन्होंने अपने नाम बताए और इस तरीके से वो फर्स्ट डे क्या बन गए, दोस्त बन गए। ओके, आगे है व्हेन एंड हाउ डिड यू लर्न अबाउट इट। आपको कब और कैसे पता चला, तो उसके बारे में आपने पूरी स्टोरी आगे डिस्क्राइब करनी है। देयर लव स्टोरी इज़ क्वाइट यूनिक एंड इंटरेस्टिंग। भाई बड़ी इंटरेस्टिंग और अद्भुत सी कहानी है। द फैक्ट इज़ दैट माई कज़न इज़ अ पंजाबी एंड द गर्ल ही मैट इज़ फ्रॉम केरला, अनन्या। ऑल्दो they both are from different cultures and follow different religions, they have a lot in common। तो भाई डिफरेंट इसलिए क्योंकि दोनों के कल्चर रिलीजन्स दोनों ही डिफरेंट हैं। ओके, इसीलिए ये एक बड़ी ही यूनिक लव स्टोरी है। फॉर एग्जाम्पल, देयर मेंटल कैपेबिलिटी, आई कैन से देयर कॉमन इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, बोथ ऑफ देम लव ट्रैवलिंग, फोटोग्राफी एंड थिंग्स लाइक दैट। सो then they decided that they decided that they would get married। But intercaste or interstate is quite a big issue in my country, and their parents were not in agreement of their decision। However, instead of going against their parents' wish, they decided
that they will somehow convince their पेरेंट्स। तो मतलब इसमें आपने पूरा उनकी स्टोरी बताई है कि डिफरेंट रिलीजन्स के हैं, एक केरला से है, एक पंजाबी है मेरा कज़न, बट उनकी जो मेंटल कैपेबिलिटी थी वो मतलब काफ़ी मैच करती थी, क्योंकि उनके इंटरेस्ट जो थे वो कॉमन थे। और इंटरकास्ट मैरिज जो है हमारे इंडिया में बहुत बड़ी बात मानी जाती है, इसलिए जो पेरेंट्स थे वो अग्री नहीं करते थे स्टार्टिंग में, ओके। बट उन्होंने ये बोला कि मतलब वो अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट ना जाकर बल्कि उनको कन्विंस करेंगे इस शादी के लिए, ओके। आगे है, इट डेफिनेटली टुक अ लॉन्ग टाइम टू कन्विंस देयर पेरेंट्स, मतलब काफ़ी टाइम लगा उनको कन्विंस करने को अपने पेरेंट्स को, बट फाइनली दे अग्रीड विद देयर डिसीजन बिकॉज दे मेड देम अंडरस्टैंड दैट दे हैड मेड द राइट चॉइस। तो मतलब काफ़ी टाइम लगा, एट दी एंड उन्होंने अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर ही लिया और उनको मतलब अग्री होना पड़ा उनके डिसीजन पर, ओके। तो चलिए आगे देखते हैं, हाउ डू यू फील अबाउट इट, मतलब आपने कैसे, आपको महसूस हुआ जब ये फाइनली सब कुछ हो गया, अग्री हो गए तो। नाउ इट हैज़ बीन मोर देन 3 years दे गोट मैरिड एंड दे हैव अ बेबी टू, और उनका मतलब बेबी भी है, एंड दे रिस्पेक्ट ईच अदर्स कल्चर एंड सोशल वैल्यूज़। Their parents also have accepted each other. I must say that this marriage has brought 2 different states of India together. तो मतलब आपने बोला 3 साल से मतलब ज़्यादा हो चुके हैं, आप 1 साल लगा सकते हो, ठीक है, और जितना भी टाइम आप लगाना चाहो अपने अकॉर्डिंग। और उनका एक बेबी भी है। दूसरे ये जो दोनों हैं लव बर्ड्स, मतलब ये एक दूसरे के कल्चर और सोशल वैल्यूज़ की काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं। देयर पेरेंट्स ने भी एक्सेप्ट कर लिया है दोनों की जो मैरिज है, ठीक है, उसको। और एंड सीइंग द सक्सेस ऑफ दिस मैरिज द सोसाइटी हैज़ स्टॉप्ड रेजिंग क्वेश्चंस। तो मतलब ये मैरिज इतनी सक्सेसफुल रही है कि जो सोसाइटी क्वेश्चन रेज करती थी उन्होंने भी मतलब सवाल उठाना बंद कर दिया है। तो मतलब इस तरीके से आप पूरा बता रहे हो, ठीक है। आप चाहे तो इसको फर्दर भी एग्जैजरेट कर सकते हो, फर्दर भी, अगर आपको ये पॉइंट्स नहीं अच्छे लगे तो आप आगे भी, मैं एक और पैरा देती हूँ, वो भी उसमें से भी कुछ लाइन्स आप बना सकते हो, जैसे कि आई फील सो गुड अबाउट बोथ ऑफ दैम दैट बोथ आर क्लोज टू माई हार्ट। वी हैव डन प्रोजेक्ट्स टुगेदर इन द यूनिवर्सिटी एंड वी हैव सीन अप्स एंड डाउन्स, मतलब काफ़ी उतार चढ़ाव हमने देखे हैं, प्रोजेक्ट इकट्ठे किए हैं, फूड टुगेदर किए, मतलब खाना खाया है, रोड ट्रिप्स पे गए हैं, पिकनिक्स पे गए हैं, और भी बहुत सारे मोमेंट्स हमने एक दूसरे के साथ एंजॉय किए। आई वॉज़ वेरी हैप्पी बिकॉज आई वॉज़ गोइंग टू अटेंड अ लव मैरिज फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ एंड एवरी वन वॉज़ वेरी हैप्पी एंड वॉज गिविंग देम ब्लेसिंग्स। तो सबने ब्लेसिंग्स दी, मैं भी बहुत खुश था क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं भी लव मैरिज अटेंड कर रहा था, वो भी अपने कज़न की। तो मतलब इस तरीके से आप ये भी बोल सकते हो। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग लाइंस को ना आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है। मेरा काम है आपको मटेरियल देना, ओके। जो लाइंस आपको अच्छी लगती हैं, ठीक है, इजी लगती हैं, जो आपके माइंड में बैठ जाती हैं, उसको आप प्रैक्टिस करो। एक आइडिया रखो माइंड में कि आपने बोलना क्या है, क्योंकि जब आपने एग्जामिनर के सामने बैठना होता है तो कुछ भी याद नहीं रहता है, ठीक है, बस एक स्टोरी याद रहती है, ओके। और उससे रिलेटेड थोड़े से आइडियाज़ याद रहते हैं। इसलिए मैं बोलती हूँ आइडियाज़ लो, उसको खुद क्रिएट करने की प्रैक्टिस करो, क्योंकि आप हर क्यू कार्ड को क्रैम नहीं कर सकते, यस, बट अगर आपके पास आइडियाज़ होंगे, आपको थोड़ी इंग्लिश बनाना आ जाए, जैसे आप क्यू कार्ड की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इंग्लिश बनाना भी आपको आ जाएगा, ओके। तो बस ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब पक्का कर लीजिएगा, ठीक है। कंजूसी मत करिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत करके मैं आपके लिए क्यू कार्ड्स बनाती हूँ। और कुछ प्रॉब्लम है, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।